ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 7 फरवरी 76 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। यानी महारथी जो आत्माएं हैं उनकी स्थिति कैसी होगी? नथिंग न्यू। वो पूरी तरीके से अपने आप को इतना परिपक्व बना लेंगे कि उन्हें कोई बात नई नहीं लगेगी। नथिंग न्यू माने कोई नई बात नहीं, कल पहले जैसे हो रहा है वैसे ही हो रहा है। हुआ था जैसे कल पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है, तो उन्हें कोई घबराहट नहीं होगी, अचल अटूट स्थिति रहेगी और व्यर्थ के खाते की समाप्ति हो जाएगी। उनके मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्या होगा। घबराहट जो संसार की आत्माओं के अंदर होगा वो महारथी बच्चों के अंदर नहीं होगा, क्योंकि वे परिपक्व हैं। उन्हें मालूम है पहले से कि ऐसा ही होना है, पहले विनाश होगा और उसके बाद नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होगी। तो बाप दादा की सहयोगिनी अथक सेवादारी विश्व कल्याण में दीदी जी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले। मनमोहिनी दीदी से बाबा ने ये खास महावाक्य उच्चारे होंगे उनके सामने। तो बाप दादा की सहयोगी यानी बिल्कुल राइट हैंड, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली ये आत्मा थी कि वहाँ के भाई बहन तारीफ करते। बेटी हैं मनमोहिनी दीदी, बेटी थी ना? नहीं बेटी नहीं थी, बेटी तो निर्मल शांता थी, लेकिन ये मनमोहिनी दीदी थी जिनको बहुत तालों में रखा जाता था, लेकिन बहुत मालदार घर की थी, 7 ताले लगे होते थे, लेकिन भगवान के पास पहुँचने के लिए कोई न कोई ताला खुल जाता था, ये चली जाती थी क्लास करने के लिए। बहुत इन्होंने डिफिकल्टीज उठाई हैं, इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ो तो इन्होंने बहुत डिफिकल्टीज उठाई हैं, उसके बाद ये निकली है ज्ञान। तो नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खातों की समाप्ति के लिए बाबा ने मनमोहिनी दीदी को एड्रेस करते हुए कहा है कि ये मनमोहिनी दीदी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले, महारथियों की महान स्थिति की विशेष निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी? एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। यानी उनकी स्थिति इतनी परिपक्व होगी कि वे क्या सोचेंगे, कोई भी नया सीन आएगा, नई बात आएगी तो आश्चर्य नहीं लगेगा उन्हें, बल्कि ये सोचेंगे कि ये ड्रामा के अनुसार रिपीट हो रहा है। जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे कि ड्रामा प्लेन अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। ये वह नथिंग न्यू लगेगा, उन्हें कोई नई बात नहीं लगेगी, कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। यानी निमित्त मात्र, हर 5000 साल बाद ये ड्रामा का सीन रिपीट होता है, तो उनको इतनी परिपक्व अवस्था हो जाएगी तो उनको नथिंग न्यू लगेगा कि कोई बात नई नहीं है और कोई क्वेश्चन क्यों क्या का दिमाग में नहीं आएगा। क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे ये अनुभव नहीं होगा। दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन
अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रही है। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रही हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। यानी 5000 साल पहले ये दृश्य हुआ, रिपीट हो रहा है ड्रामा, तो लेकिन उनको ऐसे लगेगा जैसे एक सेकंड पहले हुआ है। उन्हें कोई नई बात नहीं लगेगी, आश्चर्य नहीं होगा। एक तरफ हाहाकार होगा और दूसरी तरफ जय जयकार, साक्षात्कार भी होगा लोगों को, और तुम कहेंगे कि यही देवियां हैं, मतलब उनका रूप देवियों जैसा दिखाई देने लगेगा। तो यही देवियां जिनकी हम उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, यही वही देवियां। तो साक्षात्कार होगा उनसे, और दूसरी तरफ जो अज्ञानी आत्माएं हैं ये सब हाहाकार करें। तो बाबा कह रहे हैं कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है, क्योंकि एक साक्षीपन और दूसरा त्रिकालदर्शी, ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी। यानी एक तो उनकी स्थिति कैसी होगी, हर बात को साक्षी होकर के देखेंगे। जैसे अपन टीवी को देखते हैं, कोई सीन अच्छी आए या बुरी आए, अपन साक्षी होकर देखते रहते हैं, उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। ऐसे ही संसार के नाटक को वो साक्षी होकर के देखेंगे। उनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा कि हलचल में आए या उठापटक में आए या क्या होगा, चिंता में आए, नहीं, साक्षी में। और दूसरा त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी भी मालूम है कि भाई पुराना पहले खत्म होगा, पहले ये धरती क्या बनेगा, शमशानघाट, उसके बाद फिर परिस्तान बनेगा, पहले टूटेगा सब कुछ। ये खड़ी मंजिलें मकान की कैसे गिरेंगी, जैसे ताश के पत्ते गिरते, ऐसे ये खड़ी जो बहुत बहुत मंजिलें इमारतें बनाई हैं, सब ये शमशान घाट बनेगा। उसके बाद फिर इस धरती पर स्वर्ग बनेगा। लेकिन बनवाने वाली कुछ आत्माएं बच जाएंगी। कहते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई बाला बाका कर सके, जो जग गए। जिनका हाथ नई दुनिया बनाने में लगना है, वे आत्माएं कैसे भी सुरक्षित रह जाएंगे, वो फिर नई दुनिया बनाएंगे। हमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नया मकान बनाने, ये प्रकृति सारी सेवा करेगी। आग कचड़े को जला देगी, वायु सब धरती को लेवल करेगी, हवा से उड़ा के करेगी, पानी बहा करके करेगा, सब धरती समतल हो जाएगी, और उस पर फिर सोना अपने आप ऊपर आ जाएगा, उससे मकान बनेगा। तभी तो गीत गाया है, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हमें कोई खुदाई करके सोना थोड़ी निकालना पड़ेगा, समुद्र में सब समाया हुआ है, और समुद्र अपनी लहरों से सब ऊपर डाल देगा, उनसे मकान करना है। फिर आज्ञाकारी बन जाएगी ना प्रकृति। तो इसलिए तो प्रकृति के तत्वों की सेवा करते हैं, वो अपने आप ही सोना सब देगी, हीरे जवाहरात देगी, उनसे बनाने वाले भी सब तैयार हो जाएंगे, सब नई दुनिया बनाने में देर नहीं लगेगी। तो बाबा कह रहे हैं यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी, इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। उनको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी विनाश को देख करके। तो उनको बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज, उनकी ऊंची स्टेज क्या होगी, वे अपने आप को उस ऊंची स्टेज पर, हम कौन है, विश्व महाराजा है, विश्व महारानी,
तो उनसे भयभीत नहीं होंगे वो, बल्कि ऊंची स्टेज होने के कारण बिल्कुल छोटी सी बात लगेगी, बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है। हवाई जहाज में बैठ के कभी देखो धरती की तो कितने छोटे छोटे मकान, कितनी छोटी छोटी सब चीज छोटी छोटी दिखाई देती है। तो ऐसे ही उनकी ऊंची इतनी स्टेज होगी कि उनको ये दुनिया बिल्कुल छोटी लगेगी, बड़ी बात भी छोटी लगेगी, क्योंकि उनके दिमाग में है ना कि ये खराब पहली पुरानी दुनिया खत्म होगी, इसके बाद तो नई दुनिया बनेगी, धरती तो यही रहेगी ना, इसी धरती पर तो बनाना है स्वर्ग, तो इसलिए उन्हें कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। तो जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना, बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात, बड़ी अनुभव नहीं होगी। महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की यह दो निशानियां हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी, यानी उन्हें तकलीफ नहीं महसूस होगी, सूली कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी अर्थात जो होनी होगी सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे, जो भावी बनी हुई होगी इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। यानी उनकी भाषा भी वही होगी, जो होना होगा ना वही भाषा उनके मुख से निकलेगी। तो कहते हैं ना सिद्धि दात्री देवी, यानी सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। समझिए दो खाते हैं, एक तो है विकर्मों का खाता जो हमारा 63 जन्मों का है, द्वापर से हम विकर्म करते आए हैं, तो महारथियों का क्या होगा, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। व्यर्थ की कोई बात भी उनकी लाइफ में नहीं होगी, न व्यर्थ सोचना, न व्यर्थ बोलना, न व्यर्थ करना। इसलिए बाबा हम बच्चों क्या कहते हैं, इतने अलर्ट बनो कि आपके मुंह से कोई व्यर्थ की बात भी ना निकले, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ बोलो। तो वो स्टेज आएगी। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है क्या? एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। तो यह तीनों ही विशेषताएं एक ही में है या कोई विशेषता किसी में है और कोई किसी में? किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। यानी जो भी मतलब उस समय आत्माएं होंगी तो तीनों विशेषताएं होंगी। एक है महादानी, दूसरी है वरदानी और तीसरे है विश्व कल्याणी। आप लोगों ने देखा होगा माउंट आबू में ये भवन के नाम है। महादानी दादी जैसे में रहती है, वरदानी
भाई लोग जिसमें रहते हैं वो विश्व कल्याणकारी भवन कहलाते हैं, विश्व कल्याणी भवन। तो बाबा ये कह रहे हैं, ये टाइटल दिए हैं बाबा ने। तो ये है विशेषताएं, एक ही में है या कोई विशेषता किसी में है और कोई विशेषता किसी में। किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में किसी बात की और अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज्यादा होगी। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रालब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। यानी सब बातों का बाबा डिफरेंशिएट बता रहे हैं। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रालब्ध की गति, यानी हम जो कर्म करते हैं उसका हमें जो फल मिलता है उसको प्रालब्ध कहते हैं, प्रालब्ध की गति। और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। यानी प्रालब्ध की गति और गायन और पूजन की गति भी गुह्य है। प्रालब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। यानी सब जो कुछ है रिजल्ट डिक्लेयर कैसे होगा, इस तरीके से होगा, सबको साक्षात्कार होगा। ये कौन सी देवी है, ये कौन से देवता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इन दोनों की गति गुह्य है, लेकिन प्रालब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। स्कूल में रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं प्रिंसिपल, सच एंड सच बच्चा फर्स्ट डिवीजन, ये रैंक। यहाँ पर कोई डिक्लेयर नहीं होगा, हमारी स्थिति ही अपने आप सबको बताए, सबको दिखाई देने लगेगा कि ये देवता है, ये देवता है। इस स्थिति से कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा कि ये सच एंड सच ये देवी है, वो देवता है। हमारी स्थिति सबको साक्षात्कार कराएगी। रिजल्ट साक्षात्कार से डिक्लेयर होगा कि ये देवी आ गई, ये देवता आ गई, ऐसे रूप में। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रालब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, सब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। किस आधार से बनेगा कि इन्होंने जीवन में कितनी डिफिकल्टीज का सामना करते हुए भी मार्ग नहीं छोड़ा, सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा, श्रीमत पर चलना नहीं छोड़ा। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है ना। तो इसलिए दीदी ने तो बहुत ही स्ट्रगल किया था ना, कि लाइफ हिस्ट्री में पढ़ी है मैंने। तो ऐसी आत्माओं को बाबा एड्रेस करके बता रहे हैं कि जो जिसने किया है उसकी प्रालब्ध का फल भी सबको स्पष्ट दिखाई देगा। तो साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। यानी जैसे उन्होंने जीवन में चलन चली है, वो कर्म ही उनका दर्पण यानी आईना हो जाएगा, सबको दिखाई देने लगेगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, ये छोटी सी मुरली है लेकिन वो ये है कि चलन और कर्म में उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना,
ब्रह्मा बाबा अगर कहते मैं कृष्ण हूँ तो शायद लोग हंसते उनके ऊपर, है ना। लेकिन लोगों को दिखाई दे रहा था कि ब्रह्मा अभी अभी ब्रह्मा और अभी अभी श्री कृष्ण जब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये श्री कृष्ण है, तो कैसे विश्वास न करेंगे? विश्वास करेंगे ना। तो भगवान वो साक्षात्कार की चाबी किसी और को इसलिए नहीं देते, अपने पास ही रखते, विश्वास बांधने को। बस हाँ, भगवान साक्षात्कार कराएगा कि ये देवी देवता बनने वाले हैं, तो अपने आप लोग मानेंगे। अच्छा, इस वाणी का मूल तथ्य है, पहली बात, जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है, इसी प्रकार महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने कोई भी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी, अर्थात सूली कांटा अनुभव होगी। दूसरी बात, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। तीसरी बात, महारथी की मुख्य निशानी, उसे कोई भी बात नई नहीं लगेगी। जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे कल्प पहले की बीती हुई सीन की स्मृति में होगी। सीन भी मतलब कल्प पहले 5000 साल की बात भी स्मृति में होगी, क्योंकि महारथी एक तो साक्षी होगा, दूसरा त्रिकालदर्शी होगा।